इसी तरह से ग्रोइंग अप होती होगी। तो एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या पूरे संसार के अंदर इसी तरह से वीमेंस की ग्रोइंग अप होती है, राइट? तो यहाँ पर देखिए ऐसे पूछा जा रहा है, बट डू ऑल सोसाइटी लुक एट द बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वे? क्या एक ही तरह इसी तरह से गर्ल्स और बॉयज को देखा जाता है? तो यहाँ पर कोई दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं पहले, है ना। एक तो दिया गया है सैमन आइलैंड का और एक दिया है मध्य प्रदेश का। तो सैमन आइलैंड की कहानी पहले हम समझ लेते हैं, सैमन आइलैंड की कहानी क्या है। तो यहाँ पर ये समझिए, सैमन आइलैंड्स आर द पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द साउथ पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के साउथ पार्ट में सैमन आइलैंड स्थित है, राइट। कभी हो सकता है कि न्यूज में आ जाए और प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। खैर, अभी हम इसके बारे में एक एग्जाम्पल लेके पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम्पल आप अपने ऐसे राइटिंग के अंदर, अपने इथिक्स पेपर के अंदर, जहाँ पे जेंडर इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आ सकता है इथिक्स पेपर के अंदर भी, राइट। और आप पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर सोसाइटी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो देखो 1920 के अंदर, अकॉर्डिंग टू ए रिसर्च रिपोर्ट ऑन द सेवन आइलैंड सोसाइटी, चिल्ड्रंस डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ के बच्चे है ना, स्कूल नहीं जाते थे, है ना। क्यों? दे लर्नड मेनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रंस और डू हाउस होल्ड वर्क्स फ्रॉम द ओल्डर चिल्ड्रंस एंड फ्रॉम द अडल्ट्स, ठीक है। तो आप देखेंगे ओल्डर चिल्ड्रंस अडल्ट्स के द्वारा वो ये सब चीजें सीखते हैं घर के अंदर ही, वो कहीं बाहर पढ़ने नहीं जाते हैं, राइट। फिशिंग वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन दिस आइलैंड। इस आइलैंड के अंदर फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, राइट। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन। तो यंग लोग जो हैं वो ऐसे सीखते हैं कि किस तरह से लंबी लंबी फिशिंग एक्सपीडिशन हम करें। बट दे लर्न दिस थिंग्स एट ए डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड। जैसे कि एज सून एज बेबीज कुड वॉक, जैसे वो चलने लग जाते हैं बच्चे, तो ऐसा बोला गया है, सैमन आइलैंड के अंदर ऐसी रिसर्च करी गई है, उनकी मदर और उनके एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। वो उनकी तरफ देखते ही नहीं है, ठीक है। अपने आप जो उनके बड़े भाई बहन है वो उनको संभालेंगे। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 ईयर ओल्ड टुक ओवर देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। 5 साल का जो बच्चा होता है वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जैसे वो चलने लग जाता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो जो ओल्डर चिल्ड्रन है, मतलब 5 साल का बच्चा जो है वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, राइट। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां लेती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर तो अगर देखेंगे इंडिया के अंदर तो सिर्फ लड़कियां रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं उनकी सिबलिंग्स की, नहीं, यहाँ पर बोथ बॉयज एंड द गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। बट बाय द टाइम ए बॉय वॉज अबाउट 9, जब 9 साल का हो जाता है वो, ही ज्वाइन द ओल्डर बॉयज इन लर्निंग आउटडोर जॉब जैसे फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट्स, ठीक है। 9 साल का हो जाता है जब लड़का ये फिशिंग और इसके अंदर चले। अब यहाँ पर समझो सच बॉय के बारे में बात कर रही है, राइट। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर, और 9 साल की लड़की जो होगी वो अभी तक क्या है, अपने स्मॉल चिल्ड्रंस को और घर के काम इस तरह से ये करती रहेगी। बट वंस दे बिकम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। जब ये टीनेजर्स हो जाते हैं, मतलब मान लीजिए 14 ईयर के हो गए, ये अभी बॉयज और गर्ल्स के अंदर आप देख रहे हैं कि गर्ल्स 9 साल की होती है तो उसके बाद अभी तक वो अपने भाई बहनों की सेवा और वो कर रही है, भाई बहनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। जबकि 9 साल का बॉय जो हो गया वो बाहर निकल लिया है, ठीक है, वो क्या है, एक्सपीडिशन और ये सब चीजें कर रहा है। तो सर यहाँ पे भी तो इनइक्वालिटी, अभी सुनो थोड़ा सा, है ना। 14 साल के बाद गर्ल्स भी फिशिंग के लिए जाने लग जाती है, फिशिंग ट्रिप्स के लिए जाने लग जाती है और प्लांटेशन के अंदर काम करने लग जाती है, राइट। और ये समझती है कि वीव कैसे करी जाती है, बास्केट कैसे वीव करी जाती है, वो जो एक्टिविटीज हैं, जो बाहर की एक्टिविटीज हैं वो करने लग जाती है 14 साल की उम्र के अंदर। लड़का 9 साल की उम्र में करने लग गया, लड़कियां 14 साल की उम्र में करने लग जाती है। पर हमारे यहाँ पर देखा गया है कि चाहे से लड़कियां बूढ़ी हो जाए बिल्कुल, ठीक है, तभी भी वो घर के अंदर ही रहती है, राइट। उनको बाहर का काम करने ही नहीं दिया जाता, डोमेस्टिक कोर्स के अंदर जाना ही नहीं दिया जाता, से बाहर जाना ही नहीं दिया जाता, राइट। तो आफ्टर द एज ऑफ 14 or so, girls also went on the fishing trips, worked in the plantation, learned how to weave basket. Cooking was done in the special cooking house where the boys, जहां पर बॉयज भी होते हैं, were supposed to do most of the work. सारा काम वो होता है, ज्यादातर काम बॉयज ही करते हैं, while girls helped with the preparation. जो उल्टा होता है हमारे यहाँ पे, उल्टा नहीं, हमारे तो यहाँ पे होता है गर्ल्स ही करेंगी भाई प्रिपरेशन, राइट। प्रिपरेशन भी गर्ल्स ही करेंगी और खाना भी गर्ल्स बनाएंगी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बॉय है, राइट, और गर्ल्स है, दोनों काम कर रही हैं किसके अंदर, कुकिंग बर्थ के अंदर, राइट, और कुकिंग हाउस के अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बॉयज ज्यादा काम कर रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पर की तरह काम कर रही है फीमेल, राइट। तो आप देखो कितना यहाँ पर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, जेंडर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, कम से कम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन तो यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बॉय भी जाता है फिशिंग करने, है ना, एट द एज ऑफ ईयर 9, तो गर्ल्स भी आती है फिशिंग करने, बट वो थोड़ा सा और बड़ा होना चाह रही है, एट द एज ऑफ 14 वो क्या कर रही है, फिशिंग करने जा रही है। यहाँ पे बॉय भी क्या है, अपने सिबलिंग्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, गर्ल भी अपनी सिबलिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलकर खाना बना रहे हैं,
ठीक है, तो इस तरह से सामोन आइलैंड के अंदर आप देखेंगे एक तरह से जेंडर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश